जय हिंद मित्रों, जैसा कि मैं आप सभी के बीच आज अलगोजा कहानी लेकर उपस्थित हूँ और हम लोग अभी प्रश्न पत्र द्वितीय कर रहे हैं, जिनमें गद्य साहित्य के तहत प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों के तहत, जो कि अमृत राय मंजूषा करके संपादक हैं, उनके तहत जो चुनिंदा 16 कहानियां हैं, उन कहानियों को क्रमिक रूप से आपके समक्ष क्रमवार लेकर आ रहे हैं और उसी क्रम में आज अलगोजा कहानी है। आप अलगोजा कहानी सुनिए, फिर देखिए पारिवारिक विघटन या पारिवारिक एकजुटता कितनी बड़ी मजबूती बनती है। परहैप्स इस कहानी का उद्देश्य आपको कहानी सुनने के अंत में ये कंफर्म हो कि हाँ, ये अपने उद्देश्य में प्रेमचंद जी ने अपने पाठक गणों को क्या संदेश देने का या क्या उनके द्वारा उन लोगों को बताया गया कि परिवार की महत्ता क्या होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको ये संदेश देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। देखिए, भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु, यानी जो भोला महतो हैं, भोला महतो के बारे में बताया जा रहा है कि भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु, ध्यान रखिएगा लड़का कौन है, रघु है। भोला महतो हैं और इनकी पत्नी पहले थी, उनका क्या हो गया है, निधन हो चुका है और उनका लड़का रघु है। उनके लिए अब बुरा दिन आ गया रघु के लिए, क्योंकि वो बिना माँ के पुत्र हो गया। अब सिर्फ पिता का साया उस पर बचा हुआ है। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष थी। इतनी अल्पायु में माँ का न रहना, चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था बेचारा। माँ के आते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी। अब इनकी दूसरी माता आती है और दूसरी माता का नाम इनके होता है पन्ना, यानी पहली इनकी जो खुद की माँ है, माँ उनके निधन हो जाता है और अब वो जो कि 10 वर्ष का बालक है, उनकी नई माँ आती है, माँ पन्नावती होती है। पन्ना वो रूपवती स्त्री होती है और रूप और गर्भ में चोली दामन का नाता है, ऐसा प्रेमचंद जी अपनी बात खुद सामने रखते हैं। वह अपने हाथों से कोई मोटा काम नहीं करती थी। गोबर रघु निकालता, पैलों को सानी देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती थी। पन्ना अभी बातों को प्राचीन मर्यादानुसार आंखें बंद करके मान लेता था। माता का वो कहीं ना कहीं आदर करता था। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह नहीं करता। नतीजा ये हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए, बाप ही नहीं, सारा गांव उसका अब दुश्मन हो गया था, क्योंकि अब पन्ना के साथ पूरा गांव हो गया था। बड़ा जिद्दी लड़का है, पन्ना को कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसकी दुलार करती है, खिलाती है, पिलाती है, यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निभाना होता, ऐसा गांव के लोग हैं अब वो पन्ना के साथ हो लिए। और इस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि अगर कोई और स्त्री होती तो शायद क्या होती, इस समय इनको छोड़ के जा चुकी होती। लेकिन आप देखते हैं कि जो पन्ना होती हैं, उनका पन्ना, क्योंकि ये पन्ना सौतेली माँ होती है, उनका व्यवहार देखिएगा। जब ये कहा जाता है कि दूसरी औरत होती तो निवाह ना होता, तो वह तो कहो पन्ना, पन्ना इतनी सीधी सादी, ऐसा लोग बात करते हैं कि यार पन्ना तो इतनी सीधी सादी है कि निवाह होता जाता है, कोई दूसरा होता तो कैसे होता। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन ब दिन फटता जाता था, यानी जो माँ थी उनकी, जो दूसरी आई थी, वो दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम मृत्यु का संदेश आ गया। यानी पन्ना जो ब्याहती थी भोला की, और भोला तो पिताजी थे रघु के। एक समय आया कि अब वो भी नहीं रहे। अब तो सारी पन्ना की जिम्मेदारी किन पे आ जाएगी, रघु की भी आ जाएगी। लेकिन अभी आपको इसमें देखना है कि कितनी अच्छे से इस कहानी को पिरोया गया है। यानी अब क्या है कि जब भोला जो गुजर जाते हैं, उसके बाद अब पन्ना तो अकेले हो गई। पन्ना के कितने हो गए, पन्ना के जो है 4 बच्चे थे, 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। अब इतना बड़ा खर्च उन पे आ गया, और क्योंकि 4 बच्चे हो गए उनके और उन पे इतना बड़ा खर्च आ गया है। अब खर्च ऐसा तो है नहीं कि वो अकेले उठाएंगी, 4 बच्चे हो गए हैं, है ना। और इस तरीके से इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं।
अब उनको याद आती है रघु की, लेकिन उन्हें क्योंकि उन्होंने रघु के साथ हमेशा न्याय नहीं किया, तो वो कभी भी न्याय के साथ देख ही नहीं सकती कि रघु उनकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो पन्ना के जब 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी, इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं था, रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह मानी हुई बात ही अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा, ऐसा पन्ना उनकी माँ सोचती, उनकी सौतेली माता सोचती है। रघु अब क्यों नहीं पूछने लगा? स्त्री आएगी तो और आग लगाएगी। पन्ना के चारों ओर अब अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, पर कुछ भी हो, वह रघु की असैरत बनकर घर में नहीं रहेगी। जिस घर में उसने राज किया, उसमें अब लौंडी ना बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा, उसका मुंह वो नहीं ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था भी कुछ ज्यादा नहीं थी, जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती थी? यही ना होगा, लोग उस पे हंसेंगे। बला से हंसने दो, उसकी बिरादरी में क्या होता नहीं है। ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही है। अब देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्राह्मणों पे भी कटाक्ष किया गया है कि ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थे कि नाक कट जाएगी। यह तो उच्च जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है, फिर वह रघु की दरबल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था, संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी। सहसा उसे ख्याल आता है कि लड़के घर में नहीं है, या बैलों के लौटने की बेला है, कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊ की गडेरिया बना रहा है। तीनों लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की गर्दन में हाथ डाले है। अभी पन्ना को ये वाला दृश्य देख के वो पन्ना सोच रही कि ये कैसे संभव हो सकता, यानी जिस रघु से हम जलन करते थे, रघु वो कैसे मतलब कि इतना अच्छा बिहेव कर सकता हमारे बच्चों के साथ। वो देखकर एक बार आश्चर्यचकित हो गई और उसने देखा कि यार छोटी लड़की गर्दन में हाथ डाले अपनी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पन्ना क्या है, बिल्कुल वो पन्ना सोच में पड़ गई कि ऐसा तो मैं सोच ही नहीं सकती। बिल्कुल पन्ना का मुंह ऐसे हो गया, वो सोचने लगी इस बात को। और उसको लगा कि आज तो ये नई बात नहीं है, शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ। और मन में छुरी रखी हुई है, घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। अभी भी अगर पन्ना ने ऐसा देखा, फिर भी क्या कह रही है, यानी रघु पे उनको विश्वास नहीं हो रहा है और रघु को कह रही है ये क्या है, रघु जो है वो काला सांप है। यानी रघु की जो इनकी चिंताशील अवस्था है ना, वो ये बोल ही नहीं सकता कि रघु ऐसा कर सकता, क्योंकि इन्होंने रघु के साथ बहुत अच्छा नहीं किया, इसलिए रघु के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। होगा क्या? पन्ना को अपनी आंखों पर जब विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने ऐसा भुला भरा कहा मन में, तुम सब के सब वहां क्या कर रहे हो, घर में आओ, सांझ का बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूं ही काकी, किस बात की डर है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी, यह देख पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह कहकर कोने से छोटी छोटी गाड़ियां निकल आया। 4 पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई। और किसने बनाई? भगत के घर से वसूला और उखानी मांग लाए और झटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी, बैठ खुन्नू, मैं खींचू। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया, केदार खींचने लगा। चर दर का शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक हो गई। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी पर बैठकर कहा, खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच ही रही थी कि वही रघु है। और मतलब वो अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही यार कि ये वही वाला रघु है। अभी भी वो बस ध्यान से क्या करी, टकटकी लगा के बस सोच ही रही है, देख ही रही है। खुनू ने कहा, काकी सच पेड़ दौड़ रहे थे, लक्ष्मण और बचिया कैसे भागी, सबकी सब दौड़ी। अब यहाँ पे वो लोग अपनी यात्रा का वर्णन बता रहे हैं, वो लोग आनंद में, काफी बच्चे उल्लासित हैं। और इस तरह झुनिया जो कि सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी, तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी। काकी, रघु दादा ने गिरधारी से कहा है। काकी ने बोला, मतलब उनको शक हुआ। उन्होंने कहा, क्या? हाँ, रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लेके आऊंगा और वो एक से दूध देगी, काकी खूब दूध पियेंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि देकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है क्या?
रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आवेंगे, यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया काकी, मेरी अब मोहर नहीं है। इसके 25 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए बछिया के मुजरे दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाए। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसको विश्वास ही नहीं रहा, क्योंकि खुन्नू जो उसकी माता का दिया होता है एक चेन टाइप में रहता है, और वो कहता है कि मैं इसको बेच दूंगा। अभी बच्चों का क्या है, बाल्यावस्था है, उनको दूध चाहिए, और दूध की आवश्यकता मेरे इसके मतलब सज्जय जो हमने पहना है उससे बड़ी चीज नहीं है। और ये बात सुनकर ना पन्ना की स्थिति बिल्कुल, पन्ना सोचने लगती है कि मेरे आंखों में विश्वास नहीं हो रहा, ये चीजें कैसे हो सकती हैं, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी भी रघु के साथ अच्छा काम नहीं किया, अच्छा बर्ताव नहीं किया। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसको अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार नहीं कर पा रहा था। बोली, मोहर को क्यों बेच देते हो, गाय की भी कौन सी जल्दी, हाथ में पैसे आ जाएंगे तो ले लेना, सुना सुना गला अच्छा नहीं लगेगा, इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं चाहिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने की यही दिन है काकी, इस उम्र में नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? मोहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता, लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, इसे मोहर पहनने की खुशी है, यह सूजी है। भोला महतो तो गाय की चिंता में ही चल बसे, न रुपए आए और न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने वह समस्या जो है कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मोहर क्यों बेच रहे हो, मेरी हंसली ले लो। रघु रघु ने बोला, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है, मर्दों को क्या मोहर पहने या ना पहने। पन्ना, चल मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अब हंसली पहनकर क्या करना है, तू अभी लड़का है, तेरा सूना गला अच्छा नहीं लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई, गांव में कौन तुम्हारे बराबर है? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु कासी मेहनती ईमानदार बात का धनी दूसरा किसान गांव में नहीं था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई वो काम ही नहीं करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू की विदा कर लाओ, कब तक नैहर में पड़ी रहेगी, सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता है, कहता है कि अभी जल्दी क्या है, उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम ना लाओगे? कह दिया, अभी कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है, मैं आज आदमी भेजती हूँ, पछताओगी काकी, उसका मिजाज मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी बला से, जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी, रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता, मैं आज ही बुला लेती हूँ। बुलाना चाहती हूँ तो बुला लो, मगर फिर वो मत कहना कि मेहरिया के ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो चला है। वो कहते कि नहीं कहूंगी, जाकर 2 साड़ियां और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया। मुलिया कौन होती है? मुलिया जो होती है ये रघु की पत्नी होती है, नाम इनका होता मुलिया। अभी तो आपने देखा 4 किरदार हैं। माँ पन्ना जो कि इनकी सौतेली माँ हो गई, है ना, रघु है ना इनका सौतेला बेटा, और रघु की पत्नी कौन हो गई? मुलिया हो गई। मुलिया को लेके आए। तीसरे दिन मुलिया मैके से आई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी, मुंह दिखाई के रस मदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मम जल धारा समान थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलके, कपोलों पर हल्की सूखी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहली किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और सारा उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया मैके से ही जली बुनी आई थी। मेरा शौहर छाती पकड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमे। मुलिया से बर्दाश्त नहीं था। वह किसी की गुलामी नहीं करेगी। अपने लड़के अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं? जब तक पर नहीं निकलते, कहते कि जब तक पर नहीं निकलते। रघु को घेरे हुए जो ही सरा सयाने हुए, पैर झाड़कर निकल जाएंगे, बात भी नहीं पूछेंगे। यानी मुलिया ये देखती है कि जो पन्ना के 5 बेटे हैं, ये 5 बच्चे जो हैं उसके, ये 5 बच्चों के उनके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आ सकती है? मतलब मुलिया का कहने का ये मतलब है कि ये जो 5 बच्चों की ये देखभाल कर रहे हैं ना, और इन पे हंसी जो है, वो हंसी ये 5 बच्चों, ये जो उनके 4 बच्चे हैं, और चारों बच्चों के साथ आप देखिए कि आपने देखा कि रघु रघु पे भी हंसी है,
पन्ना पे भी हंसी है, साथ में और भी जो इनके बच्चे सब पे हंसी है। लेकिन ये हंसी जो है ना वो पन्ना से देखी नहीं जा रही है। पन्ना ये कह रही है कि आज ये भले आपके पास है, लेकिन जैसे ही ये सयाने होंगे समय के साथ ये निकल लेंगे, ठीक है। और जब आप समय के साथ निकल लेंगे तो आपको समय से पहले ही चेतावनी मैं दे रही हूँ, ऐसा मूलिया कहती है। उस दिन उसे रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे नहीं होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक तो है नहीं। मुलिया कहती, लड़के रावत के कुछ तुम्हारे नहीं, यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ, मैं लौंडी बनकर ना रहूंगी। रुपए पैसे का मुझे कुछ हिसाब नहीं मिलता, ना जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर ही में तो है, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी ये तो सोच। मुलिया, दुनिया जो चाहे वो कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा, फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्या करूं। रघु ने जवाब ना दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आ जाएगा। अब अगर उसने बहुत तत्वपंथी भी किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा, बस आगे यह ढोंग चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक और खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए के सुखावन डाला, बरसात शुरू हो गई थी, बखार में अनाज गीला हो रहा था। मुलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठ कर देखो, एक दिन मतलब वो कहती कि एक दिन नहीं नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी, ठीक है। तो आगे देखिए कि मुलिया का घर खाली हो गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रात को लौट कर अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी, आशा थी बहू ने रोटी बनाकर रखी होगी, ऐसा उन्होंने सोचा था। मगर देखा कि चूल्हा तो ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मुलिया से आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला क्या। केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ नहीं बनाया। पन्ना, तो तुम लोग ने खाया नहीं। केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना और बहू। केदार, वह तो पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गुत्थी थी और रोटी क्या क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था, भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी। केदार, कुछ कहती तो नहीं थी, मगर हाँ, उनके मन में यही बात है। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती। जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ कर दबा कर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बातें नहीं करना। रघु तुम्हारा वो कहती, रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मुलिया से कभी बोलेगा तो समझ लेना जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर पे एक पुरावे मेले का मेला लगता था। ऐसा गांव के सब लड़के उधर जाते थे। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। ये हुआ कि अब उनके हाथ में पैसे भी होना चाहिए। तो कुंजी तो मुलिया के पास थी, मतलब पैसे की जो तिजोरी थी वो तो मुलिया के पास थी और बच्चों को जाना था। हुआ कि रघु ने आकर मुलिया से, कल लड़के मेले जा रहे हैं, सबको देना है। मुलिया ने तेवरिया चढ़ाकर बोला, पैसे घर में नहीं है। रघु, तभी तो तिलहन बेका था। क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए। मुलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनो, आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने जाएंगे। मुलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाल कर गाड़ कर क्या रखी है। खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाह की संदूक खोली कि मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो कि ठीक नहीं होगा। खाने पहनने को भी तो चाहिए, कागज किताब की भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं कि दूसरे खाए और मुझों पर ताव दे। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेले देखना नहीं जाएंगे या मेला देखने ना जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों नहीं जाएंगे, सारा गांव जा रहा, हमारे ही लड़के नहीं जाएंगे। यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगे तब उसने उसे आगने में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने ना गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी उसे मनाता, कभी उस पर ना उठती ना वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछ लिया, कुछ मुंह से कह, चाहती क्या है। वो पूछते उसे कि तुम चाहती क्या हो, इस तरीके से कर रही हो। इस तरह मुलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती। यानी मुलिया ने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहती, तू मुझे मेरे घर पहुंचा दे। रघु कहता है कि अच्छा ठीक है, अच्छा उठो, चलो तुमको तुम्हारे घर ही पहुंचा देता हूँ। इस तरीके से मुलिया जब उठती है तो मुलिया ने रघु की ओर देखा, आंखें उठाकर देखी। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया।
वह माधुर व महकता व लावण्य गायब हो चुका था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे किसी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने सलाह दी है या मंत्र पढ़ाया है? तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूं मैं, तुम दोनों की छाती पर मूंग डालूंगी। हो किस फेर में? रघु, अच्छा तो तुम मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दले सकेगी। बोलिया, अब तो तभी मुंह में डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक उसने मुंह से आवाज नहीं निकाली कि अलग होने का उसने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं किया था। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था कि रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते, फिर उसमें वही नाता रह जाता जो गांव के आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में नहीं आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक ना चली। आज मेरे मुंह में कालिख लगेगी, दुनिया यह कहेगी कि बाप के मर जाने पर इस साल भी एक निवाह नहीं हो पाया। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों के घर से निकाल कर, मतलब जो बच्चे हैं उनको घर से निकाल कर, उनका गला फांस कर, कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है? कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुख दिखाने लायक रहूंगा? मुलिया तो मेरे इन लोगों के साथ निवाह नहीं होंगे। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मुलिया मुलिया कहती है कि तो मुझे, क्या तुम्हारे घर में मिठाई, मतलब वो कहती है कि तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मैं ना, संसार में मेरे लिए और जगह नहीं है। रघु कहता है कि तेरी जैसी मर्जी है, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, मैं अपने घर वालों से तो अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा रघु कहता है। मैं ये चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है ही, अनाज पानी तब तेरे ही हाथ में है, तो आखिर चाहिए क्या? है ना, काम धंधा तो करना नहीं चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मुझे इनका तिनका तक उठाने ना देता। तेरे ये सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को ना चाहे मत कर, मग मुझे अलग होने का कहे तो तेरे पैर पड़ता हूँ। वो रघु अपनी ही पत्नी के पैर पड़ता है कि मुझे अलग नहीं होना है, कुछ भी नहीं करना है, तुम आराम से बैठ के खाओ, लेकिन अलग होने की बात नहीं कहो। मुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धांस नहीं सह जाती। तुम्हारी काकी घर का कामकाज करती है तो अपने लिए करती, अपने बाल बच्चों के लिए, मुझ पर कोई एहसान तो नहीं करती। फिर मुझ पर दौज क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो हमारा तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखें से नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा बच्चे तो दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी थमी हुई है मट्ठे के तर से, कोई उसको पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसे सूरत निकल आई। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल पे खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती ना बांध लूंगी, या ऐसे निर्मोहियों से पाला पड़ेगा तो घर, मतलब कहती है तो इस घर में भूल से ना आती, आती भी तो मन ना लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यहीं रहेगा, और तुम जो ही मेरी बात नहीं पूछते। मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर नहीं डालने वाली थी। वह उसी रुखाई से बोला, मुलिया मुझसे ये नहीं होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरे मन में ना जाने कैसे भाव आते हैं, यह चोट मुझसे नहीं सही जाएगी। मुले ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठ लो ना, लाओ मैं, मतलब वो कहती कि लाओ मैं मुझे लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कसबल है, अब देखती हूँ कि तेरे मिट्टी के लौंदे हो, मतलब वो कहती हैं कि तो नीरे, मतलब उनको कहती हैं कि तो नीरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दलान में खड़ी दानों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे नहीं रहा गया, सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहोगे, हमारे भगवान मालिक है, जब महतो मर गए थे और कहीं पत्ते की भी छां नहीं थी, जब उस वक्त भगवान ने निर्वाह कर दिया, तो अब किस बात की डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए, अब कोई चिंता नहीं है। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होती 2 मन हो जाते हैं। पन्ना पन्ना समझाती है रघु को, जब वो मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की यही मर्जी होगी तो कोई क्या कर सकता है? परालब्ध में जितने दिन तक एक साथ रहना लिखा था उतने दिन तक हम लोग रह चुके, अब उसकी यही मर्जी है तो हमें विच्छेदित होना ही पड़ेगा। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वो तो मैं नहीं भूल सकती। तुमने इनके सिर पर हाथ न रखा होता
तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहां कहां भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से मैं दे दूं। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस कड़ी धूप पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ आऊंगी। या भूल कर भी मत सोचना कि तुमसे मैं अलग हूं तो कहीं ना कहीं मैं अलग हो जाऊंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो। मरते दम तक यही आशीष जो है, आशीष यही मेरे रोए रोए से निकलता रहेगा। और अगर लड़के भी अपने माँ बाप के तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू उसके बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अब अपने 12 है। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया, कुएं से पानी लाई। उसकी टेक हो गई पूरी। गांव में स्त्रियों के दो दल होते, एक बहुओं का दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सासें अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग होती है। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोद हो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यहाँ खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन है। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं। उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। बुढ़िया तो यही चाहती है कि हमेशा ऐसे बनी रहे। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के तो बात नहीं पूछते, पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पांव हो जाएंगे, फिर कौन पूछता। अपनी अपनी मेहरियों का बोलते कि मुंह देखेंगे, है ना। इस तरीके से मुलिया का जो है लगातार बात चलता है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया क्या कहती हो, कुछ सुनाई देता है। वो कहती है कि रोटी तैयार है, जाओ, मतलब उस तरीके से बात करती है। फिर रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बह रहा हूँ, मतलब वो रघु को पुकारती है, लेकिन रघु कुछ बहुत अच्छे से जवाब नहीं देता है। इस तरह मुलिया ने फिर कुछ नहीं कहा। जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर चीके पर रख दी और मुंह ढका कर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तो तैयार है, नहा धोकर खा लो, वह भी तो भूखी होगी। रघु ने झुझलाकर कहा, काकी, तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है ना, आज ना खाऊंगा कल जाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वो खाना बनाकर लड़कों को ना खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और कुन्नू मदरसे से आगे। पन्ना ने कहा, आओ बेटा, खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को बुला लूं ना? पन्ना, तुम आकर खा लो, उनकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। कुन्नू, जाकर भैया से पूछना आओ। पन्ना, जब उनका जी चाहेगा तो आकर खा लेंगे। केदार, तो क्या अम्मा जी? तो पन्ना फिर उनको, मतलब पन्ना से बात होती है। खुन्नू दरवाजे पर जाके देखता है और खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खा लेंगे। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अभी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, मगर आकर बोली, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांट दो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर जवान ना खोली, मतलब वो जवान नहीं खोला। फिर तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले तो चलने लगी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू, वो कहते हैं कि दादाजी बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं नहीं जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए ना। लक्ष्मण, नो, अब हम, मतलब वो कहते कि नहीं, तो अब हम उनको क्या, मतलब वो कहते हैं लक्ष्मण, तो अब हमको कोई नहीं मारेगा, तब भी दादा नहीं बोलेंगे। केदार, वाह, तब क्यों नहीं बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा पर कुछ नहीं बोला। पहले तो वह घर से बाहर निकलते उन्हें डांट देता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी ना बोला, कैसे बोलता? वह सोच रहा था कि काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए तो मैं उनको मारपीट तो सकूंगा। लो, में सबके सब मारे फिरेंगे, कहीं बीमार पड़ गए तो। उनका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से उनके कुछ नहीं निकल रहा था। लड़कों ने देखा कि ये बिल्कुल नहीं बोलते, तो निर्भय होकर चल दिए। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फपका के रो रहे थे या बैठे थे, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया, आप खाया और आराम से सो लिए। मोर पिया मोरी बात न पूछे, मोर सुहागी नाव, एक भी तो मुंह से ना फटा कि भाई खा लो।
रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि पन्ना ने उनसे पूछा नहीं। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखिता नेत्रों से देखकर बोली, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जाके ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाल परोस दूं? रघु, मुझे चिढ़ा कर, मतलब वो रघु कहता है, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी के होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे पर क्यों गरज या दूसरे की खुशामद क्यों करती है? जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए, उन्हें पकड़ लाऊं? मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, वह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल गई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए हैं, काकी लू चल रही है। पन्ना, अब उनको कौन पूछता, बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, क्या मतलब? जाकर, रघु कहते, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं, मतलब वो कहते कि जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना तो फिर मैं जाने के लिए क्यों कहूं तुमसे? पन्ना की बात पूरी ना हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चल पड़ा। रघु लड़कों को लेकर बाग से, मतलब देखा कि लौट रहा है, तो देखा मूलिया अभी भी झोपड़ी में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐठ कर बोली, हाँ, भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वो तुम्हारे पेट में पहुंच गया होगा ना। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला नहीं खाऊंगा तो मर क्या जाऊंगा? मुझे घमंड था और कुछ नहीं। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह तो तुम्ही को है और किसी को तो है नहीं। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया, घाव पर नून न छिड़क, तेरे ही कारण मेरे पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह ना होगा तो किसे होगा? मैंने तो इसे मर मर कर जोड़ा, जिनको गोद में खिलाया मेरे अब वही पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से मैं देख नहीं सकता, मैं उनके भले के लिए कुछ कर नहीं सकता। मूलिया, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं, चुपके से चले जाओ। रघु, देख, अब कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, अपनी हट छोड़ दे। मूलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाने ना उठे। रघु ने खानों पर हाथ रखकर, मतलब कानों पे हाथ रखकर कहा, ये तूने क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लो, नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतने कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाओ, चाहे तो मुझे घी के मटके में ही डुबो दे, पर यह दाग मेरे दिल से नहीं मिटने वाला। मूलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है, देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है। वह तो मना ही रही थी कि किस तरह हम लोग अलग हो जाएं। रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रघु खाना बैठा तो कौर बिस के घूट सा लगता था, जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी सी लगती, पानी भी कंठ के नीचे नहीं उतरता, दूध की तरफ देखता तक नहीं, 2-4 ग्लास खाकर उठ जाया। रात को भोजन भी उसने इसी तरीके से किया। भोजन क्या किया, कुछ नहीं पता चला। वह दोनों जून का भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर में। भोला की शोक मग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद नहीं आती थी। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेड़े डाल दी गई थी और बैल बघिये बांट लिए गए थे। केदार की उम्र अब 16 साल की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था, खेती का काम संभाल लिया था, खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब मदरसे जाता था। पन्ना और मूलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मूलिया के दोनों लड़के बोधा पन्ने के पास ही रहते थे। वही उन्हें उपटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती, मगर मूलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द नहीं निकलता। न पन्ना ही इसको इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती। उसके 2-2 लड़के कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का काम काज कर लेती। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था, वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी उसकी झुक गई थी, खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी और खेती पसीने की वस्तु, खेतों को जैसी सेवा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। फिर अच्छी फसल कहाँ से होती? कुछ ऋणी भी हो गए थे। वह चिंता और भी मारे डालती। चाहिए तो याद था कि अब उसे कुछ आराम मिलता, इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता। किंतु मूलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो अब वह तक पेंशन पा जाता, मजे से द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करता, वह सलाह देता, महतो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता, पर वह उसके अवसर हाथ से निकल गए। अब तो चिंता भार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा।
हृदय सूल, चिंता, कड़े परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा आप ही अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टर और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ थी, और सामर्थ्य होती भी तो रुपए खर्च करने के सिवा नतीजा क्या था। जड़ स्वर की औषधि, आराम और पुष्टकारक भोजन, न वो बसंत मालती का सेवन कर सकता था और न आराम से बैठ सकता था। पन्ना को अवसर मिलता तो वो आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी नहीं करते। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी, अब देख कौन पूछता है। सिसक सिसक कर ना मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान ही दे दे। पन्ना कहती रघु बेचारे को कौन दोष है। मतलब पन्ना उनकी माँ ना अपने बेटों को समझाती, क्योंकि केदार समझता नहीं है। केदार को लगता भैया और भाभी दोनों मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा तो था नहीं। रघु ने कभी आहित समझा ही नहीं था। केदार कहता चल मैं खूब समझता हूँ माँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरत यूं जिद करती, यह सब भैया की चाल थी, सब सदी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। यानी आज रघु का भी अंत हो गया। मौत ने सारी चिंताओं को अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार के ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दे, बहाना बता दिया। मूलिया का जीवन अब अंधकार में हो गया। आज मूलिया बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसे कुछ समय पहले पन्ना थी। मूलिया का जीवन अंधकार में हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी, अब नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंट के बल पर वह उछल रही थी, वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने बच्चों के लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस नहीं होता। प्रत्येक प्राणी उसे ये कहते हुए मालूम होते मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं मिली। अब इस घर में कैसे निर्वाण होगा, वो किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। हमारे कमजोरी की कभी कभी सिर पकड़ कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता। सारी खेती तहस नहस होगी, कौन संभालेगा। अनाज की डांठें खलियान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर संगाई अकेले आदमी का तो काम नहीं। सिंचाई तीन तीन मजूरों को कहाँ से लाएंगे। गांव में मजूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी ही रही थी, क्या करे क्या ना करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलियान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नरम बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था। देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घूनी लेकर आती थी। आज कोई उसके ना आगे है ना पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूँ। उससे अलग होने का भी अब पछतावा नहीं था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर वह उधर गई तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया तुम रुपो। धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप करने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह न चुप हुआ तो खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब वह प्रयत्न में सफल नहीं हुआ तो रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों ना दे आई बहू। हाय हाय, अभी बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो चाहे जो करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग होते। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं अम्मा, क्या करती। पन्ना, तो मुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी। ठाठ मार न जाती। तीन तीन लड़के तो है और किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो फिर अनाज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास ना आवेगा, जब से तेरे भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई। दिन में 100 बार पूछता, भाभी बहुत रोती तो नहीं है, देख लड़के भूखे तो नहीं है, कोई लड़का रोता तो नहीं है। वो दौड़ा आता, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले गए हैं तो उनकी मैं सेवा करता। कहाँ जगाया जगाया उठता था, अब देखती हूँ पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे देंगे तब भैया की ऊख में देंगे। उस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर से बात नहीं निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख। भैया ने जिला न लिया होता तो आज यूं तो मर गए होते, कहीं भीख मांगते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो। यह उन्हीं का पुनः प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हैं। बरसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बेटा रो रहा था। मतलब बता कि बेटा रो रहा था। पूछा क्यों रोता है तो बोला, अम्मा
मैं ऐसी अलगोजे के दुख से मर गए, मतलब कि अलग होने, अलगोजा मीन्स अलग होने के डर से, अलग होने के दुख से। नहीं, अभी उनका उम्र क्या था, या उस बखत न सोचा, उनका क्या बिगाड़ लेता। यह कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि देकर कहा, तुम्हें वो अलग न रहने देगा। वो कहते हैं भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके लिए, बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मुलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची सब चिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित नहीं हुआ था। उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था। वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसने अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोजे पर धिकारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मुलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहना न विवाह ना करूंगा। कई से बातचीत चली, सगाइयां भी, लेकिन कहीं नहीं माना। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल बिछाए, पर वह ना फंसा। कहता औरतों में कौन सुख। मेरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला, फिर जो कुछ है वह मेरिया है। माँ बाप भाई बंधु सब पराए। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिया, और क्या चाहिए। फिर ब्याह किए तो 2 बेटे और मिल गए, और बढ़कर क्या। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना, समझना ही है, पर तो मुलिया को भी अपने, मतलब वो कहती अपनी पत्नी समझ। केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे लठ गंवार को वो क्यों पूछने लगी। पन्ना, तू करने को कहे तो मैं उससे पूछूं। केदार, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बात करूं उनसे। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन को बात समझ गई उनकी। लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ, पर संकोच और भय के मारे वो कुछ नहीं कहता। उस दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चित हो जाती। मुलिया, वह तो करने ही नहीं कहते। पन्ना, कहता है इसे औरत कहाँ मिले, है ना। तो मुलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहाँ ढूंढेंगे। पन्ना, मैं तो ढूंढ लिया। मुलिया, सच, किस गांव की है। पन्ना, अभी ना बताऊंगी। मुझे ये नहीं जानते कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बस जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। ना जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशीलवर और कहाँ मिल जाता। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन ब्याह नहीं रखता। पन्ना, तू चाहे तो मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैर पड़कर मना लूंगी। पन्ना, बता दूं, वह तू ही है। मुलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना कहती, गाली कैसी, देवरी तो है। मुलिया, मुझ जैसी बुढ़िया को क्यों पूछेगा। पन्ना, वो तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा और किसी को नहीं पसंद करता। उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत बदन कमल की भांति अरूढ़ हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था, उसे एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण और वही लोच। इस तरह आपने देखा अलगोजा कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कहानी का यही मूल था कि विच्छेदन, है ना, एक घटना के माध्यम से। आपने देखा प्रेमचंद जी ने एक इस प्रकार का रचा कि लोगों को ये चीज समझ में आए कि पारिवारिक विघटन हो जाता है तो परिवार कहीं ना कहीं से अंदर तक, आप देखते हैं कि पारिवारिक विघटन का दर्द एक दर्द ही था जो रघु को लेकर चल बसा, है ना। और आपने कहीं ना कहीं देखा रघु का वो दर्द फिर उनके बेटे केदार वो समझ जाते, जब तक थे तब तक नहीं समझे। वही चीज पहले आपने देखा जो पन्ना तिरस्कृत भावना से देख रही थी, किनको, रघु को। वही जर्नी आपने देखा कुछ दिन बाद इनकी खुद की बहू या रघु की आप पत्नी कह सकते हैं, मुलिया के साथ होता, और मुलिया भी वही चीज नहीं समझती। अंततः एक आदर्शवादी, या आदर्शवादी क्यों कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जीवन में पारिवारिक विघटन या पारिवारिक एकजुटता या वहां पे जो भी तनाव है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सभी को अंदर ही अंदर किस प्रकार तोड़ देती है। ये कहानी अलगोजा, अलगोजा यानी अलग होने की कहानी, जो विलगाव की कहानी थी पन्ना और मुलिया की, जिसने रघु को कहीं ना कहीं रघु का अंत कर दिया। ये बहुत बड़ी दर्द भरी कहानी। ये यथार्थ है आज के जीवन में, जब लोग सोचते हैं कि अलगाव से, है ना, विघटन से, अकेले, यानी एक आप कहते नहीं कि संयुक्त परिवार नहीं,
हमको क्या चाहिए, लोग संयुक्त परिवार नहीं न्यूक्लियर फैमिली की कल्पना करते हैं कि हमारा खुद का एकल परिवार हो। एकल परिवार, बहुल और आपने देखा संयुक्त परिवार, दोनों के बीच जो कसमकस चलता है उसके माध्यम से दिखाया गया कि संयुक्त परिवार की ताकत क्या होती है। एक परिवार जब खुद अगर मूल्य होती तो मूल्य शायद ही संभाल पाती, लेकिन जब वही आपने देखा कि रघु के बेटे आके संभालने लगे और रघु ने पूरा एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी ले ली। वही चीज आपने देखा पन्ना के साथ, जब पन्ना भी रघु को नहीं देख रही थी और रघु को जब वो नहीं देख रही थी, रघु ने उसको संभाल लिया, उनके 4 बच्चों को संभाल लिया, तो वही जर्नी बार बार दोहराई गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेमचंद जी ने समय के अनुरूप ये बताया है कि पारिवारिक विघटन कोई समस्या का समाधान नहीं है, और ये भी नहीं है कि एकल फैमिली, अगर एकल परिवार है तो वो ज्यादा सुखमय है, क्योंकि एकल परिवार पे कोई भी आपदा आती है तो फिर उसको कोई बचाने वाला, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं आता, कोई हेल्पिंग हैंड नेचर से काम करने वाला नहीं आता। इसलिए आपकी फैमिली में बिलगाव की स्थितियां, अगर वो एक साथ एकजुटता के साथ रहते और खासकर उनका मन अलग नहीं होता। यहाँ पे एक सेंटेंस आपने देखा होगा कि विघटन सिर्फ परिवारों का नहीं होता, मन का भी विघटन होता, और मन का अलगाव इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में दिखाया गया है कि ना मन का अलगाव चाहिए, जीवन में अगर चीजों को लेके आगे बढ़ना है, बहुत अच्छे से ऊपर तक जाना है, तो कहीं ना कहीं अलगोजा जैसी समस्या नहीं आनी चाहिए। ये बहुत लोगों के लिए पतनशील का कारण बनता है, जो खासकर अपने पूरे परिवार से बहुत ही प्रेम और बहुत ही एकत्व भावना से जुड़े होते हैं। स्वार्थपरता मूल्या की थी, स्वार्थपरता पन्ना की थी, लेकिन सहृदयता चाहे वो रघु की रही हो, केदार की रही हो, इन लोगों ने उनपे कब्जा किया, उनको जीता है। और यही अगर हो हमारी भारतीय जीवन संस्कृति के अनुसार कि पारिवारिक विघटन नहीं, पारिवारिक प्रेम हो, है ना, एकल नहीं बहुल परिवार के साथ हो, तो वो चीजें बहुत ज्यादा ही अच्छी स्थिति को लेके आती है। बहुत सी बीमारियों को, बहुत सी समस्याओं को वैसे ही उससे निजात दिला देती है। ये इस कहानी का एक देता हुआ संदेश है, समाज में कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रेमचंद जी हम लोगों को इस कहानी के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, आज ये कहानी का यहीं पे एंड होता है। बाकी आप लोगों में से किसी को भी टेलीग्राम से जुड़ना होगा और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हिंदी आवर प्राइड करके हमारा चैनल है, हिंदी आवर प्राइड, है ना, इसको आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, इसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। हिंदी के जितने भी कंटेंट होंगे वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। आप कहानी आराम से सुनते रहिए, है ना, और समझते रहिए। जब 16 कहानियां कंप्लीट हो जाएंगी फिर इस पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लेके उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।